दिवस विधानसभा प्रभारी 40 लॉक था। मैं पेशे से डॉक्टर भी हूँ और शायर भी हूँ। बात करते हैं आपसे। मैं अपना कविता लिखता हूँ। मेरी गुफ्तगू का आगाज शुरू ये शेर ही से होता है कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। इस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। आमद माने आते आने के लिए फारसी का लफ्ज है जिसको कहते हैं एंट्री होना। कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, अभी अखाड़े पे आना बाकी है कि सभी हाँप रहा है, सभी हाँप रहा है। सारी पार्टियां के अंदर दहशत तारी हो गई है प्रशांत किशोर के आने से। एक वाहिद प्रशांत किशोर जब बिहार में एंट्री किया, इस युग का दूसरा गांधी पैदा हो गया है जिन्होंने बिहार बदलाव की तरफ अपना मुहिम छेड़ दिया है। सारे लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। सारे लोग गुप्त हो गए, परिवारवाद को खत्म करना चाहते हैं। जन सुराज का मतलब होता है कि जनता का सुंदर राज, और प्रशांत किशोर का यही मुहिम है कि जनता का सुंदर राज बिहार में बने। और आज ही से नहीं बल्कि 2022 से लगातार इस मुहिम में ये लगे हुए हैं और इनको कामयाबी भी मिल रही है। ये चौक चौराहे नहीं बल्कि गांव गांव गली गली और घर घर तक ये आवाज पहुंच गई है और हर एक आदमी एक ही बात का चर्चा कर रहा है, जन स्वराज, जन स्वराज। कहीं भी पूछ लीजिए तो सबके जुबान पे आ रहा है जन स्वराज। लिख देना मीडिया वालों आज की खबर कल की अखबार में, लिख देना मीडिया वालों आज की खबर कल की अखबार में। धीरे धीरे लोग आ रहे हैं प्रशांत जी की दरबार में, हर एक आदमी आ रहे हैं प्रशांत जी के इस मुहिम में, सारे लोग शामिल हो रहे हैं। और मैं बता देता हूँ नीतीश कुमार ने 1100 रुपया पेंशन क्यों दिया। जब हमारा प्रशांत किशोर ने घोषणा किया कि हम 2000 पेंशन देंगे तो 400 के बदले में नीतीश कुमार फौरी 1100 रुपया कर दिया। कम से कम जनता को जितना फायदा हो गया, ये तो फायदा हो गया जनता को कि प्रशांत किशोर ने जब 2000 का ऐलान किया तो इसने 400 से 1100 कर दिया। जब हमारा प्रशांत किशोर कहा कि पलायन बंद हो जाएगा जब मेरी सरकार आएगी, हम 20,000 रुपया हर परिवार को देंगे, तो इन्होंने 10,000 रुपया देना शुरू कर दिया। अभी तो दिया नहीं लेकिन घोषणा क्या कि देंगे। और रह गई कि 20 साल लोगों ने देख लिया और 15 साल लोगों ने देख लिया, तो ये अपना बदलाव चाहती है, परिवारवाद को खत्म करना चाहती है। और एक मौका हमारे प्रशांत किशोर को बिहार की जनता देगी 5 साल के लिए। अगर 5 साल में काम नहीं होगा तो ये तो राजतंत्र है, जमहूरी हुकूमत है, जनता के अंदर ताकत है, जिसको चाहे कुर्सी पर बिठा दे और जिसको चाहे कुर्सी से उतार दे। ये पावर जनता के हाथ में है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। इस मर्तबा हमारी सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और सारे बिहारी साथ में आ रहे हैं। यहाँ वर्तन नहीं हुआ किसी का, वो है गरीब, वो है दलित, वो है महागरीब, वो है पिछड़ा, सिर्फ उसको वोट लेने के नाम पर, शासन के नाम पर शोषण हुआ। आप इस बात को आज तक यही होता रहा है कि जब जब चुनाव आता है तो चाहे वो मुसलमान हो या दलित हो या कमजोर तबके के लोग हो, तो वोट छापने वाला मशीन इनको समझ रखा है। बस जिस तरीके से ईवीएम मशीन को हम इस्तेमाल करते हैं और साइड कर देते हैं, उसी तरीके से हमारे दलित समाज को या अल्पसंख्यक समाज को समय पर जो है वोट छापने वाला मशीन समझते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर उसको साइड कर देते हैं। ये हकीकत बात है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हमेशा तो क्या करते हैं, शोषण किया गया दलितों को, गरीबों को, कमजोरों को, इसी तरीके से होता ही रहा है। आपकी सरकार बनती है तो इसमें एकदम बदलाव होगा, एकदम बदलाव। अगर हमारी सरकार बनती है तो इसी पर फोकस है, इसी बात पे फोकस है।